उमंग प्लेटफॉर्म में आप लोग का स्वागत है। चलिए हम लोग देखते हैं कि प्राकृत संख्या किसको बोला जाता है, पूर्ण संख्या किसको बोला जाता है, पूर्णांक संख्या किसको बोला जाता है, सम विषम भाज्य अभाज्य संख्याएं किसको बोला जाता है। वैसे तो आप लोग को पता ही होगा कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या किसको बोला जाता है, लेकिन हम आप लोगों को बता इसलिए दे रहे हैं ताकि आप लोग का रिवीजन भी हो जाए और कोई भी चैप्टर टॉपिक स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले उसका बेस लेकर के चला जाता है। ठीक है, यानी उसका सबसे पहले नीचे से स्टार्ट किया जाता है, यानी प्राकृत, पूर्ण संख्याएं, सम संख्या, विषम संख्याएं किसको बोला जाता है। इसलिए आप लोग को हम बता दे रहे हैं ताकि एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नहीं बोलेगा कि प्राकृत संख्याएं किसको बोलेंगे, एग्जाम में ये आपको दे देगा 1 से लेकर के 10 तक प्राकृत सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, 2 से लेकर के 10 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो आप लोग क्या वहाँ पे कैलकुलेट करिएगा, नहीं ये डिफिनेशन इसका समझ लीजिए, उसके बाद आप आराम से 1 सेकेंड में उसको आप सोल्व कर दीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं कि प्राकृत संख्याएँ बोला किसको जाता है। प्राकृत संख्याएं वैसी संख्या होती है जो संख्या 1 से स्टार्ट होती और कहाँ तक, इन्फानाइट, इसको इन्फानाइट बोला जाता है। इन्फानाइट यानी अनंत तक, जिसका कोई गिनती नहीं हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या। यानी कि वैसी संख्या जो 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फानाइट तक जाए, यानी कि वैसी संख्या जो 1 से स्टार्ट हो और कहाँ तक, इन्फानाइट तक जाए, उसी को हम लोग प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर बोलेंगे। उसके बाद एक होता है पूर्ण संख्या, उसको होल नंबर बोलेंगे। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है और इन दोनों में देखिएगा ना तो ये पूर्ण संख्या क्या है, सिर्फ 0, इसमें एक नया अंक डिजिट बढ़ जाता है। क्या भाई, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगा और प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, ये भी अनंत तक जाता है और ये भी 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये भी इन्फानाइट तक जाता है। यानी इन दोनों में सिर्फ अंतर क्या है, प्राकृत संख्या जो है 1 से स्टार्ट होता है और जो पूर्ण संख्या है वह 0 से स्टार्ट होकर के इन्फानाइट तक जाती है। और एक होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे, वैसी संख्या जो संख्या नेगेटिव में भी हो और 0 में भी हो और पॉजिटिव में भी हो। ठीक है, यानी नेगेटिव में भी हो, 0 में भी हो और पॉजिटिव में भी हो। वैसी संख्या जो माइनस में भी रहे, जैसे -3 -2 -1 0। ठीक, और फिर +1 +2 +3, यही माइनस में भी रहो, 0 में भी रहो और प्लस में भी रहो, यानी -0 और प्लस इन तीनों में रहो, वही संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो आपको प्राकृत संख्या हो गया 1 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, और पूर्णांक संख्या जो नेगेटिव भी हो, 0 में भी हो और पॉजिटिव में भी हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्याएं बोला जाता है। चलिए ठीक है, उसके बाद देखते हैं सम संख्याएं और विषम संख्याएं किसको बोला जाता है। देखिए अब एक होता है सम संख्याएं। सम संख्याएं वैसी संख्या को बोला जाता है जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से भाग देने पे कट जाए, उसी को क्या बोलेंगे, सम संख्या यानी इवेन नंबर उसको बोलेंगे। वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से, जैसे मान लीजिए 2 हो गया, यहाँ पे देखिए 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, डैट डैट 10 कहाँ तक, इन्फानाइट तक जाए। यानी कि सम संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हो वही संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती है, सम संख्याएं कहलाती है। और वैसी संख्या जो 2 से डिविजिबल नहीं हो उस संख्या कैसी संख्या कहलाती है, तब विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर कहलाती है। वैसे आप लोग को पता है ये ऑड अक्सर होता है, जैसे 3 ऑड है, 5 ऑड है, 7 ऑड है, ऑड नंबर मीन्स पता ही होगा। वैसे संख्या जो ऑड रहता है यानी कि हमारे लायक नहीं है, वैसे संख्या जो 2 4 6 8 ये इवन नंबर है, और विषम ऑड 1 3 5 7 है, तो हो जाएगा 1 3 5 7। इसमें 2 से डिविजिबल है, 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। इसमें लगेगा, नहीं लगेगा। 7 में भी नहीं लगेगा, तो वो कैसी संख्या है, वो विषम संख्या है। और एक होता है भाज्य संख्या है, जो भाज्य, अभाज्य और सहअभाज्य तीनों एक दूसरे के है, समतुल्य है। चलिए हम देखते हैं कि भाज्य संख्याएं किसको बोला जाता है। भाज्य संख्याएं वैसी संख्याएं को बोला जाता है जो संख्याएं स्वयं यानी खुद से और एक के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भी भाग उसमें लग जाए, उसी को क्या बोलेंगे, भाज्य संख्याएं बोलेंगे। यानी कि
वैसी संख्या है जो स्वयं यानी खुद से कटे, एक के अतिरिक्त किसी दूसरे संख्या से भी भाग देने पर कट जाए, वही संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। तो कौन सी भाई संख्या हो जाएगी? तो वो संख्या हो जाएगी, देखिए वह संख्या हो जाएगी, मान लीजिए 6। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता रहे हैं। 6 में देखिए 1 से भी भाग लगेगा, सबसे पहले 6 से भी लगेगा, 1 से लगेगा, और 1 के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या यानी कि इसमें 2 से भी लगेगा भाग और इसमें 3 से भी भाग लगेगा। तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा? आपको ये भाज्य संख्या हो जाएगी, यानी कि 4 ले लीजिए। 4 में देखिए स्वयं से यानी कि 4 से भाग लगेगा, 1 से लगेगा, और 1 के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या यानी इसमें देखिए 2 से भी भाग लगेगा। तो ये 4 कौन सा संख्या हो जाएगी? ये 4 आपको भाज्य संख्या हो जाएगी। यानी कि वैसी संख्या है जो स्वयं से खुद से एक के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भी भाग लगे, वही संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। कितना आसान है। अब देखा जाए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बोलते किसको है? तो अभाज्य संख्या यानी कि स्वयं यानी खुद से और 1 के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। यानी कि ये हो जाएगा आपका 2। एग्जाम्पल के तौर पर मान इसमें देखिए स्वयं 2 से भाग लगेगा ना, और 1 से लगेगा, और कोई और संख्या से 2 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो आप पूछेंगे कि दो कैसी संख्या है? 2 तो भाज्य संख्या होनी चाहिए। भाज्य कैसे हो जाएगी? आप खुद ही देखिए, भाज्य संख्या वैसी संख्या कहलाती है जो स्वयं से और 1 के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भी भाग लगे। और अभाज्य संख्या क्या है? जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगे। तो 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या। अक्सर एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो बच्चे लोग क्या गलती कर देते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पे दे दिया तो लोग क्या बोलेंगे? 3। 1 बोलेंगे या 3 बोलेंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। एग्जाम में क्या यही आपको घुमा कर के क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अब यहाँ पे मान लीजिए 5 ले लीजिए। 5 देखिए स्वयं सिर्फ 5 और 1 और किसी से भाग लगेगा? 5 में लगेगा किसी दूसरे अंक से? नहीं लगेगा। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। यहाँ पे 7 यानी 1 3 5 7, और यहाँ पे 9 लीजिएगा तो गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा? यहाँ पे देखिए ये 1 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा और 9 से भी लगेगा। तो ये तो भाज्य संख्या हो जाएगी, जबकि हम लोग क्या अभाज्य संख्या पढ़ रहे हैं। 1 3 5 7 11 13 17, ये सारी संख्याएं कैसी संख्या हैं? ये सारी संख्या अभाज्य संख्या हैं। अब एक होता है सह अभाज्य संख्या, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं किसको बोला जाता है उसको देखते हैं। यानी कि सह अभाज्य संख्याएं किसको बोला जाता है? सह अभाज्य संख्याएं वैसी संख्याएं कहलाती है जो संख्याएं यानी 2 संख्याओं का गुणनखंड हमेशा क्या हो? 1 का है। वैसी संख्याएं को हम लोग क्या बोलेंगे? सह अभाज्य संख्या। जैसे 3 5 हो जाएगा, 8 11 हो जाएगा, 5 7 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा। इन संख्याओं को HCF हमेशा अगर लीजिएगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम मान 5 और 7 को ले लीजिए। 5 7, एक बार में 5 2 फिर 5 2 दूना 4 1 2, 2 बार में 2 कट गया। इसका HCF क्या आ गया? 1, यानी गुणनखंड इसका गुणनखंड क्या आ गया? 1 आ गया। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड हमेशा 1 हो वही संख्या क्या कहलाती है? सह अभाज्य संख्या कहलाती है। चलिए इतना आप लोग को उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए और देखते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर किससे बोला जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? परिमेय संख्या वैसी संख्या है जो P/Q के फॉर्म में रहे। वैसी संख्या है जो P/Q के फॉर्म में रहे और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि P/Q के यानी ये डिवाइड का चीज़ है। आपको लोग पता है ना कि P/Q का मतलब होता है P/Q और Q नॉट इक्वल टू 0। वही संख्या कैसे संख्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। यानी कि यहाँ पे देखिए ये Q, इसका मतलब क्या हो गया? जो नीचे वाला है Q वो कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। कभी भी अगर आ भी गया
सपोज अगर आ भी गया तो वो परिमेय संख्या क्या नहीं कहलाएगी। मान लीजिए यहाँ पे 0/3, ये कौन सा संख्या, ये परिमेय संख्या कहलाएगी क्योंकि यहाँ पे P0 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे Q जो है, अब यहाँ पे 3/0 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे नीचे वाले में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। अगर ये आ भी जाए तो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो वैसी संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में रहो और Q ≠ 0 रहे, वो संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 3/11, 4/8, 6/9, ये सब संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या है। और एक आप लोग को बता दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, एक होता है पाई, और पाई के वैल्यू क्या होता है 22/7। ठीक है, एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है क्या कि पाई ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। 22/7 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है। यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे 22/7 दिया हुआ है तो क्यू देखिए तो 0 है, नहीं है जीरो, यहाँ पे 0, 7 है यहाँ पे, और ये P/Q के फॉर्म में भी है, डिवाइड के फॉर्म में भी है, इसलिए 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। जबकि ये पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यानी देखिए दोनों का वैल्यू सेम ही है, लेकिन जहाँ पे जब एग्जाम में ये पाई दे देगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब चलिए देखते हैं, एक होता है अपरिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोला जाता है। अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे, वैसी संख्या जो P/Q के फॉर्म में क्या नहीं रहे, वही संख्या क्या अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर कहलाती है। जैसे पाई, √2, √3, √5, ये देखे तो ये सब P/Q के फॉर्म में है नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या है। लेकिन इस पर हमेशा ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम में पूछा जाता है, 4 को ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछ देगा कि मान लीजिए यहाँ पे 0.1, 3.7, √2 और पाई, इसमें से अपरिमेय संख्या कौन सी है। यहाँ पे देखिए 0/1 है, इसको हटा करके 1/10 कर दीजिएगा तो P/Q के फॉर्म में होगा, तो ये परिमेय संख्या हो गया। इसको भी आप 37/10 कर दीजिएगा तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन ये पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, और √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन आपका ई नंबर में ऑप्शन दे देगा C और D दोनों, तो आपको C और D दोनों मार के आगे बढ़ जाना है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये सारा आप लोग को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग के लेकर आएंगे क्या, उसमें पूछा जाएगा कि 1 से लेकर के 50 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, 10 से लेकर के 20 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, 1 से लेकर के 100 तक के प्रकृत सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो क्वेश्चन को डील करेंगे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।